बर्दाश्त कर करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया। अदिति मैया सोच करने लगी। कश्यप ऋषि से जाकर के कहा हमारे सभी पुत्र कितने परेशान हो रहे हैं। तब उन्होंने कहा जाओ ऐसे पुत्र उत्पन्न होंगे जो संसार का उद्धार करेंगे, देवताओं का भी उद्धार कर देंगे और खोया हुआ राज्य भी वापस मिल जाएगा। कौन प्रकट हो गए? बोलिए बामन भगवान की जय हो। छोटे से बालक, छोटी छोटी सी आंख, पलकें बड़ी, घुंघराले बाल, छत्र लगाए हुए हैं। माता से कहा माँ अब तुम चिंता मत करो, हम खोया हुआ राज वापस दिलाएंगे। अब तो जैसे ही आगे को बढ़े, बढ़ करके कहा माँ अब हम जा रहे हैं। कहाँ? बोले राजा बलि के यहाँ। राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किया करवावते। अरे ब्राह्मण देवता हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, आइए बैठिए। बोले स्वागत करवाने के लिए नहीं आए हम। बोले फिर? बोले हम भिक्षार्थी हैं, भिक्षा लेने को आए हैं। बोले मांगो भिक्षा। बोले ये बताओ तुम दोगे या नहीं दोगे? अरे बोले हम राजा हैं, बलि नाम है, ऐन बद्धो बलि राजा। बोले जो कह दिया सो कह दिया। राजा बलि कहने लगे मांगो। बोले नहीं मांगे। बोले तो ऐसा करो तुम अपना विवाह करवा लो, ब्याह करवा लो अपना। तो हम किसी बाउन की कन्या लेकर के तुम्हारा विवाह करवा देंगे। बोले हमें विवाह भी नहीं करना। बोले हम तुम्हें 10 गांव राज्य में दे देंगे, दान दे देंगे। बोले नहीं लेना। बोले तुम विवाह करवाओ। बोले नहीं करवाना। विवाह की बात आई तो एक दृष्टांत याद आया। एक चेला था, चेला गुरुजी का, बड़ा ही परम शिष्य था। गुरुजी से बोला गुरुजी मेरी शादी करवाओ। गुरुजी बोले बेचारे बताओ हम कहां से शादी करवाएं, अब तो यही गए मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। गुरुजी बोले चेला हमारा परम धर्मी है, अधर्म के रास्ते पर चला जाएगा, इसको सदमार्ग पे लाना हमारा धर्म है। गुरुजी ने कहा चलो तुम्हारा हम विवाह करवाएं। चले जंगल में, सतुआ बांधे, थोड़ो सो नाश्ता लाओ। वो चेला और गुरु पुटलिया मुड़ी पे धर के चल दिए। शाम हो गई, छोटा सा कुआ था। तो कुएं पे पार जो बना हुआ था वहां में मुड़वारी नहीं थी, मुड़वारी। हाँ गुरुजी बोले बेटा जा पे लेट जाए। बोले हाँ गुरुजी। लेट गए, कलेऊ निकाला, दोनों लोगों ने खाया और सो गए उसी कुआ पर। गुरुजी की याद खुली, गुरुजी तो कुआ से नीचे उतर करके बैठ गए, अपनी क्रिया करने लगे। अब ये सो गया रात में। अब सपना देखता है बढ़िया घोड़े पे बैठा है, सेहरा लगाए हुए हैं, बारात जा रही है, 4 व्हीलर लगी हुई है, जयमाला कार्यक्रम हो रहा है, उसके माला डाली जा रही है। बड़ी सुंदर उसकी बीवी है, बड़ी सुंदर सुशील। प्रसन्न हो गया, प्रसन्न। विवाह हो गया उसका। विवाह जैसे ही विवाह उसका हुआ, उसके एक बच्चा हो गया। देखना सपना देख रहा है, सपना। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में एक बच्चा, फिर 2 बच्चा, फिर 3 बच्चा, फिर 4 बच्चा, फिर 5 बच्चा। नाम धरे टिंकू, मिंटू, चिंटू, चिंटू। अब उनकी पत्नी बोली घर में एक बेड मिलो तो बहु सिंगल बेड मिलो। तो ब्याह में पिताजी थोड़े गरीब थे, नहीं सिंगल बेड दे दो, डबल बेड की व्यवस्था नहीं थी उस समय। सुन रहे? डबल बेड की व्यवस्था नहीं थी उस समय।
सिंगल बेड मिला। अब उसके जो पिंटू था वो रोया। उसकी बीवी बोली शर्म नहीं आता, जाने कहां से चले आते हैं, दिन भर हम काम करते रोटी बनाते, खर्राटे मार के सो गए। सर को उधर को पिंटू को पारो, हमें रोटी बनाना है, तुम समझेंगी ना पर के सो यार। अरे भगवान गरम का हो रही तो ले हम सर के जाओ में। अब परे कहाँ में गुगा पे और कहा है वहां में मड़वारी है नहीं परे गुगा पे सरक गए। थोड़ी देर बाद मिंटू रोए, मिंटू भी रोने लगे। फिर मिंटू को लेकर के पहुंची, बोली बताओ कहां से कहां चले आते हो, दिन भर हम काम करते थक जाते, बच्चा रो रहा है इसको भी पारो। अरे बोले भगवान परेशान ना करो, हम सर के जा और सरक गए। धीमे धीमे जैसे ही सर के, एक और आया फिर सर के, चौथा आया फिर सर के, जैसे ही पांचवों आओ और नेक सर के 160 हाथ घेरे कुआं में जम। अब पाँव में से चक्का खुला उनका, गुरुजी बचाओ गुरुजी बचाओ, हम ब्याह नहीं कर ब्याह नहीं कर ब्याह नहीं कर। गुरुजी ने कहा क्या हुआ भाई? बोले गुरुजी जब ब्याह नहीं हतो तो 60 हाथ घेरी में गए। वो कहूं हम सच्चल में अगर ब्याह हो जा तो बोले तो आज हम बचते ही नहीं गुरुजी। बामन भगवान बोले देखो शादी आदि के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, हम शादी नहीं करेंगे, शादी बुरी बला है, ये झंझट में हमें नहीं पड़ना। बोले तो कुछ मांगो। बोले जो हम मांगे सो तुम दे हो नहीं। बोले दे। बोले संकल्प ले। संकल्प लिया गया, संकल्प पढ़ा, संकल्प जैसे ही बोला गया। अब उनके गुरुजी को पता चला, गुरुजी बोले रुक रुक रुक, संकल्प मत पढ़ना, पता नहीं क्या मांग ले। बोले महाराज हम संकल्प लेते हैं, आप मांगो। बोले हम 3 पग पृथ्वी मांगते हैं तुमसे। बलि बोले हाथ छोटी मुंह बड़ी बात, बताओ मांगो का तुमने? 3 पग पृथ्वी, 52 अंगुल के तुम, इतनी इतनी से चरण। अरे तुम यही कह देते एक गांव दे दे हमें तो। बताओ 3 पग पृथ्वी मांग रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? बोले नहीं। अरे बोले हमने तुम्हें दई। बोले हम नहीं मान। शुक्राचार्य जी आ गए, बोले बेटा कह दे हम नहीं दे, तुम समझ नहीं रहे, हम जान रहे जब को है। बलि बोले नहीं जे को नहीं है, छोटो सो लौटा है, इतने इतने से पांव है। अब तो संकल्प होने लगा, शुक्राचार्य जी पे रहा नहीं गया, गंगा सागर में आकर के बैठे। जैसे वहां में बैठे, वामन भगवान ने जैसे जल डाला तो जल रुक गया। अब जल निकले कैसे? वहां में बैठे शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने फिर समझाया, बोले राजा बलि तुम झूठ बोल जाओ। बोले महाराज हम कैसे झूठ बोल जाएं? बोले झूठ बोलने का दोष नहीं लगेगा। इस भागवत में लिखा है, राजा परीक्षित जी से कहते हैं सुखदेव जी महाराज, स्त्री सुनर में विभाए चा, प्रत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया, नान्यति आप्त सुख। स्त्री सु नर विभाए चा, प्रत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया, नान्यति आप्त। बोले जहां स्त्रियों की निंदा की जा रही हो, स्त्री सु नर विभाए चा, बोले लड़की के विवाह में यदि वर अच्छा है, घर अच्छा है, तुम झूठ बोल जाओ, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। कह दो उसके यहाँ तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पैसा देगा, भला देने के लिए ना हो, आपको दोष नहीं लगेगा। स्त्री सु नर विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे, यदि किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या की जा रही हो, निर्दोष व्यक्ति
यदि वहां पर तुम झूठ बोल जाओ कि इसने नहीं किया, निर्दोष हो या नहीं कि दोषी हो, तुम झूठ बोल दे तो पाप धरो ही हाओ पाप लग जाए। यदि निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा हो रही हो, तुम्हारे एक बार झूठ बोलने से उसकी जान बच जाए, तो आप बेशक झूठ बोल जाओ, आपको हानि नहीं होगी। स्त्री सु नर विवाह चा प्रकृति प्राण संकटे गौ ब्राह्मण। यदि गौ की और ब्राह्मण की निंदा की जा रही हो, यदि कोई विद्वान ब्राह्मण आया है, उसकी कोई निंदा करे, अवहेलना करे, साधु संतों की अवहेलना करे, वहां पर यदि तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल जाओ, कोई दोष नहीं लगेगा। बोले और स्त्री सो नरम विवाह चा वृत्तर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणात् हिंसायाम नान्यति जाजन दुष्कृतम्। बोले इतनी जगहों पर बोले झूठ बोलने का कोई दोष नहीं लगता है। तो फिर शुक्राचार्य जी से कहने लगे राजा बलि, बोले महाराज मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, अब हम पलटने वाले नहीं हैं। तो शुक्राचार्य जी का चेला था, शुक्राचार्य जी ने सोचा सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, तो डंडी में जाकर के बैठ गए। भगवान ने सोचा, भगवान ने कहा अरे तुम जो पैंती पहने वहां में से एक सींग नकारो सींग। बोले काय? बोले जाओ मैं कछु अड़ गो गंगा सागर में जो डंडी लगी हो, बोले जा में कुछ अड़ गया है, बोले इसमें डालो। जैसे ही वहां में सींग डाली, अब शुक्राचार्य एक आंख से देख रहे थे, चल गिर रहा हूं कि नहीं गिर रहा हूं, चल गिर रहा हूं कि नहीं गिर रहा हूं। तो जैसी सींग आंख में गई तो एक जिला सा गोविंदाय नमो नमः। को ले रहा हो तो को दे रहा हो तो शुक्राचार्य जी ने बीच ही में आंख खुराई। तो इससे समझने वाली बात यह है कि कोई दान कर रहा हो तो उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। सत्कर्म कर रहा हो, सदमार्ग पर चल रहा हो, उसे कभी रोकना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति 100 रुपए दान कर रहा हो, पंडित जी को दक्षिणा में 100 रुपया दे रहा हो, को आगे कह रहे नहीं 100 को दो तो आपको 50 ही दे, ये भी गलत है, इससे भी पाप लगता है। जिसके लिए जितना निकला दान वापस नहीं किया जाता है। ऐसे ही राजा बलि ने कहा महाराज संकल्प हो गया, संकल्प पड़ गया। चतुर विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णु रेवचा योगस कर्मश्चैव सर्वं विष्णुमयं च। अब तो बामन भगवान वे तो जाने के अंगुल के हो गए, वे तो अबे तो अच्छे बाम नहीं गए। अब तो जहानो निगाह पसारे तहानो बावन भगवान दिखाई देने, बावन भगवान। बोल बावन भगवान की जय हो। देखिए 3 पग मांगे, 3 पग, 3 पग में बिन क्या क्या नापा, एक पग सीधा उन्होंने नीचे भेज दिया। अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 7 लोग नाप ले। अब ऊपर के भू भुवा स्वा मा जन तप सत 7 ऊपर के नाप ले, 2 पायन से 14 लोग नाप लाए। अब बोले महाराज बताओ तीसरा पैर हम कहाँ धरे? बोले कछुनी दिखाई दे रहा तो धर दे, हमें खुपड़िया पे और का बचे हम पे, सभी तो नाप लाओ। बोलो राधे राधे। तीसरा पैर उनके सर पर रख दिया। राजा बलि बंधन में हो गए। अब राजा बलि से सामने प्रकट होकर के विराट स्वरूप में बोले मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? बोले महाराज हमें कुछ नहीं मांगना, आप तो खुद भिखारी हो, हम राजा हैं। दान देने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला बड़ा नहीं होता। दान बेटी का बाप कितना भी गरीब हो, अपनी कन्या दान जब करता है तो वो सबसे बड़ा माना जाता है, छोटा नहीं माना जाता है। दान देने वाला कितना भी गरीब हो लेकिन सबसे बड़ा माना जाता। महाराज आपने हमसे दान लिया, हमने आपको दान दिया, आप बड़े नहीं हैं, बड़े हम हैं।
तो बोले तब भी कुछ मांगो। बोले यदि तुम देना चाहते हो तो सिर्फ मेरे नजरों के सामने ही रहना, हमेशा मेरी नजरों के सामने ही रहना। बोले ठीक है रहेंगे। अब नजरों के सामने रहने का मतलब ये है कि परमानेंट ही रहना, ड्यूटी लग गई। नारद जी आए, नारद जी ने देखा भगवान अब कहीं नहीं गए, वहीं रह रहे हैं राजा बलि के यहाँ। उसकी पुत्री थी एक रत्नमाला। उसने देखा अरे कितना छोटा सा बालक है, इसको तो ऐसे लग रहा है जैसे हम स्तनपान कराएं। भगवान ने कहा तथास्तु, चिंता ना करो, द्वापर में आए हम, तुम आई दूध पी है, तुम चिंता ना करो। पूतना बन के उसे ने ही भगवान को दूध पिलाए। आगे कथा आएगी। भगवान पहरेदार बन गए। लक्ष्मी जी से जाकर के कहा भगवान ने, बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले देखो नौकरी तो हम कर रहे सिक्योरिटी की, लेकिन हमारे घर पे मत कहना कि हम सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी आई, उन्होंने कहा महाराज बताओ क्या करें। बोले एक उपाय है। बोले कौन सा? बोले जाओ राजा बलि के कोई बहन नहीं है, तुम राखी बांध दो। राजा बलि को राखी बांधी माता लक्ष्मी ने, और मांगा क्या? बोली हमें आप अपना पहरेदार दे दो। जैसे ही पहरेदार की बात कही, राजा बलि कहने लगे अरे देवी जी तुम हो कौन, प्रकट हो जाओ। लक्ष्मी जी वास्तविक रूप में प्रकट हो गई।
माया काल होगा काल। अब तो उसको गुस्सा आ गया, तेज जोश में भर करके रथ को रोक दिया, तलवार निकाली, देवकी की गर्दन काटना चाहिए। देवकी की गर्दन काटने ही वाला था, बस देव जी ने हाथ को पकड़ लिया। देव जी कहने लगे, राजन तुम्हें हमसे भय है या हमारे पुत्र से? बोले पुत्र से भय है। बोले तो इनको छोड़ दो। उनको बंदी गृह में डाल दिया। उसके बाद कंस ने बंदी गृह में डाल दिया और घर पे आकर के रहने लगा। एक दिन सभी देवताओं ने सोचा, यदि ये ऐसा सत्कर्म करता रहेगा तो भगवान का जन्म नहीं होगा। पहला बच्चा हुआ कीर्तिमंत, उसको देख करके वापस कर दिया, वापस चला गया। वापस जैसे ही गया तो बड़ी प्रसन्न हुई। देवकी मैया ने सोचा, हमारा भाई ने हम पर दया कर दी। बोले फिर सुखदेव जी से कहा, राजन ने फिर क्या हुआ? बोले फिर तो वही हुआ जो होना था, जिसके तुम इंतजार में बैठे हुए। ऐसे ही करके साथ में गर्भ को भी परिवर्तित कर दिया। और जैसे ही अष्टम गर्भ आया, भगवान ने कहा, देखो हम कह रहे हैं हम यहाँ उत्पन्न नहीं होंगे। यदि हम उत्पन्न हुए तो कंस हमें मार देगा। देवता बोले, महाराज आपको मारने वाला तो त्रिलोकी में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, आपको कैसे मार सकता है? भगवान बोले, ठीक है तो फिर तुम तैयारी करो। देवता सभी तैयारी करने लगे।
सत्यम प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सस्तश्च योनि निहितं च सत्य स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। ये बहुत पढ़ा लिखा है, हिंदी में नहीं बुलाते ये लोग, इंग्लिश में बुलाते हैं। आइए इंग्लिश में बुलाते हैं। मेरे प्रभु कृष्णा, आइए सुनिए। मेरे प्रभु कृष्णा, मेरे प्रभु कृष्णा, मेरे प्रभु कृष्णा, मेरे प्रभु कृष्णा। भगवान जैसे ही प्रकट हो गए छोटे के बच्चे से रूप में। भगवान ने पहले ही मिसकॉल बना रखी थी, हम यहाँ से आए, हमें सूट में रख करके ले जाना। बोले महाराज ताले लगे हुए हैं। बोले उसकी चिंता तुम मत करो, चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। अपने आप ताले खुल गए। ताले खुलने के बाद जैसे ही आगे को चले, खिड़कियां टूट गई, ताले टूट गए, जाकर के जमुना जी में प्रवेश कर गए। जमुना जी में जैसे ही प्रवेश किया, अब जमुना जी में बाढ़ आई। साधु संत कहते हैं जमुना जी में बाढ़ क्यों आई? बोले इसलिए आई, इनकी पटरानी है,
जमुना मैया तो लेकर ससुर जी ऊपर है। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती है? ससुर जी ऊपर है, फटाक से एक लात मारी तो जमुना जी नीचे। बोलो राधे राधे। आगे बढ़ गए। संतों ने भाव तो बहुत दिए हैं लेकिन समय का अभाव। आगे बढ़ गए, जाकर के बिटिया हुई गोकुल में लेकर के आ गए। इधर कंस ने देखा कि बिटिया हुई है, उसको लेकर पत्थर पर पटकना चाहा। बिटिया आकाश में उड़ गई। बिटिया क्या कहती है? किम मया हत्या मंद जाता खलु तवाम। अरे दुराचारी पापी कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस बोला, अरे बेटी ये तो बताओ, हम तो जानते थे आदमी झूठ बोलते हैं लेकिन देवता पूरी जन्म पत्री नहीं बताएंगे हम। अब इधर नंद बाबा बैठे हुए हैं, ब्राह्मणों को बुलवाया, पूजा पाठ हो रहा है। अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय, अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय। सुनंदा जी गई खुशखबरी लेके। बाबा बोले क्या है? बोले तुम्हें पता नहीं? फिर एकदम जैसे ही दही का गोला लेकर के एक अम्मा के मुख में मारा। अम्मा बोली का भयो? बोली होगा 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 होगा। बोल नंद के लाला की, बोल राधा रानी की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
Thank you.